कहानी की शुरुआत में हम एक लैब में एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कि एक नेक इरादे से ट्रांसफॉर्मिंग गियर बना रहा था, जिसकी मदद से कोई भी इंसान किसी भी जानवर में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। और इसके जरिए वो एक वाइल्ड लैंड बनाना चाहता था, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और यही से सीन चेंज होकर एक जंगल में आता है, जहां हम एक टूरिस्ट गाइड विक्टर को देखते हैं, जिसे बहुत दिनों के बाद फाइनली आज एक टूरिस्ट ग्रुप मिलने वाला था। इस वजह से आज वो बहुत खुश था। तभी उसे अपने बचपन के दोस्त रेमंड का कॉल आता है, जो कुछ दिनों के लिए उसके शहर में आया था, और रेमंड उसे मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद विक्टर बहुत खुश होकर अपने घर पहुंचता है, जहां उसे उसके दो बियर फ्रेंड्स ब्रायर और ब्रैम्बल मिलते हैं, जो विक्टर के एक्साइटमेंट को देखकर समझ जाते हैं कि वो काम मिलने की वजह से इतना खुश है। तभी वहां उसे अपने बॉस का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि जो टूरिस्ट ग्रुप आज आने वाले थे, उन्होंने टूर कैंसिल कर दिया है क्योंकि वो वाइल्ड लैंड चले गए हैं। ये सुनकर वो बहुत दुखी होता है। तभी वो टीवी में उसी वाइल्ड लैंड का एड देखता है, जिसमें बताया जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर हर इंसान अपने पसंद के एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होकर एंजॉय कर सकता है। विक्टर को भी ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है। इसके बाद वो अपनी वैन से अपने दोस्त रेमंड से मिलने जाता है, जो कि एक इन्फ्लुएंसर बन चुका था। वहां आपस में बात करने के दौरान विक्टर रेमंड से वाइल्ड लैंड के बारे में बात करता है, जिसके कारण ही विक्टर ने अपना टूरिस्ट ग्रुप खो दिया था। रेमंड पहले भी कई बार वाइल्ड लैंड जा चुका था, इसलिए वो एक्साइटेड होकर विक्टर से कहता है कि यहाँ हम अपने मनपसंद एनिमल में बदलकर मस्ती कर सकते हैं। साथ ही वो उसे वहां होने वाले टूर्नामेंट के बारे में भी बताता है, जिसे जीतने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाता था। रेमंड ने पिछली बार उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था और वो थर्ड आया था, इसलिए इस बार वो विक्टर को उसके साथ टीम अप करने को कहता है। विक्टर भी इतनी बड़ी रकम के लिए उसके साथ उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो वाइल्ड लैंड जाने के लिए तैयार होकर अपने वैन से निकल जाता है, और ब्रैम्बल उसे देख लेता है और उसके वैन में छुपकर उसके साथ ही चला जाता है। पर जिस दौरान उसका भाई ब्रायर उसे ढूंढ रहा होता है, तभी उसे विक्टर की गाड़ी के निशान नजर आते हैं। इससे वो अनुमान करता है कि शायद ब्रैम्बल भी विक्टर के साथ टाउन की तरफ गया होगा। दूसरी ओर विक्टर अब वाइल्ड लैंड पहुंच चुका था, जहां बहुत से लोग आए थे, और उन्हें में सरली नाम की एक लड़की भी थी, जो वहां आए लोगों की पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। पर वहीं पर वो मिस्टीरियस इंसान भी होता है, जिसे हमने शुरू में देखा था। इसके बाद सभी एक केबल कार की मदद से वाइल्ड लैंड का सफर करते हैं। ब्रैम्बल भी उसी केबल कार के ऊपर चढ़ जाता है, और जब सभी वाइल्ड लैंड में एंटर करते हैं तो उन्हें एक व्हाइट ड्रेस और साथ ही एक ट्रांसफॉर्मिंग ब्रेसलेट भी दिया जाता है। विक्टर जब वहां सभी लोगों को अपने ब्रेसलेट से अलग अलग एनिमल्स में बदलते देखता है तो बहुत सरप्राइज होता है। तभी रेमंड भी उसके पास आ जाता है, पर विक्टर के ब्रेसलेट में कोई भी एनिमल गियर ना होने के कारण वो किसी भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। इसलिए वो शॉप पर जाकर अपने ब्रेसलेट में भी डिफरेंट एनिमल गियर्स ऐड करवा लेता है, जिसके बाद अब वो भी सबकी तरह एनिमल्स में बदल सकता था। ब्रैम्बल भी वहां चुपके से खिड़की के थ्रू अंदर आ जाता है, पर उसे देखकर सभी को लगता है कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए वहां का एक गार्ड उसे ड्रेस देने के लिए लेकर चला जाता है। तभी वो जगह अपने आप एक लाइव कॉन्सर्ट में बदल जाता है, और वहां सबके सामने उस वाइल्ड लैंड का ओनर टॉम आता है, जो वहां सभी लोगों को टूर्नामेंट और उसके प्राइज के बारे में बताता है। साथ ही वो सभी को इस गेम के एक नए फीचर के बारे में भी बताता है, जिसकी मदद से हर इंसान एक नए हाइब्रिड एनिमल में बदल सकता था। हाइब्रिड एनिमल ऐसे एनिमल्स को कहा जाता था जिनके अंदर एक से ज्यादा एनिमल्स की पावर्स और एबिलिटी होती थी। वहां सभी इस नए फीचर को जानकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, पर वहां भी वो मिस्टीरियस इंसान बहुत ही चिंतित होता है। इसके बाद टॉम सभी को बताता है कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए हर इंसान को 3 लोगों की एक टीम बनानी होगी। टॉम अपने टीम में लास्ट ईयर के विनर टेरी को शामिल कर लेता है, और थर्ड मेंबर के रूप में वो रैंडमली ऑडियंस में से रेमंड को चुन लेता है। रेमंड इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो विक्टर को छोड़कर टॉम की टीम में चला जाता है। इससे विक्टर को बहुत बुरा लगता है। इसी तरह से सभी लोग 3 मेंबर्स की अलग अलग टीम बना लेते हैं, और विक्टर अकेला रह जाता है। दूसरी ओर ब्रैम्बल की तलाश करते समय ब्रायर को पता चलता है कि वो वाइल्ड लैंड में मौजूद है, इसलिए वो भी वहां जाने के लिए निकल जाता है। वही वाइल्ड लैंड में सभी टॉम और उसकी टीम के साथ सेल्फी ले रहे थे, और वो मिस्टीरियस इंसान भी भेष बदलकर टॉम के पीछे ही खड़ा था। उसके हाथ में एक डिवाइस होता है, जिसमें वो किसी तरह का डाटा डाउनलोड कर रहा था, और वो डाउनलोड सिर्फ तभी कर सकता था जब वो टॉम के करीब हो। इसका मतलब था कि वो वाइल्ड लैंड से संबंधित था, और अनजाने में विक्टर की गलती से वो दूर जा गिरता है, और टॉम से उसका कांटेक्ट छूट जाता है। इसके बाद सभी टूर्नामेंट के लिए अंदर जाने लगते हैं, और विक्टर अभी भी अकेला था, इसलिए टॉम तक पहुंचने के लिए वो विक्टर के साथ टीम अप कर लेता है, और उसका नाम लियोन होता है। आखिर में तीसरे मेंबर के रूप में वो ब्रैम्बल को शामिल कर लेते हैं, और साथ में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जाते हैं।
ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले फीनिक्स नाम का एक एआई रोबोट सभी को गेम्स के रूल्स समझाता है। इस गेम के 2 राउंड्स थे और पहले राउंड में सभी टीम्स को डिफरेंट जगह पर छुपे हुए सुपर ट्रांसफॉर्मिंग कैप्सूल्स को ढूंढना था, जिसके बाद वो हाइब्रिड एनिमल्स में बदलकर और भी पावरफुल हो सकते थे। और जो भी टीम एक भी कैप्सूल ढूंढ लेता वो फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाता। इसके बाद सभी टीम के मेंबर्स अलग अलग एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होकर अपने मिशन में लग जाते हैं। वहां लियोन ब्लैक पैंथर में और विक्टर लायन में बदल जाता है, पर ब्रैम्बल का ब्रेसलेट काम ना करने के कारण वो अपने असली बियर फॉर्म में ही रहता है। सभी टीम इस राउंड के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और एक दूसरे को पीछे छोड़कर कैप्सूल्स को हासिल करते जाते हैं। और आखिर में सिर्फ 2 हो कैप्सूल्स बचते हैं, जिनमें से एक कैप्सूल टॉम की टीम को मिल जाता है। और फाइनली लियोन भी उस आखिर बचे कैप्सूल को हासिल करने में कामयाब रहता है, जिसके बाद सिवाय 5 टीम्स के बाकी सभी टीम्स डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। इसके बाद बाकी के बचे टीम्स को सेकंड राउंड के रूल्स बताए जाते हैं, जिनमें उन्हें 10 बॉल्स को दिखाया जाता है और उनमें से 9 सिल्वर बॉल्स और 1 गोल्डन बॉल्स थे और सभी टीम्स को उन बॉल्स को हासिल करना था। हर एक सिल्वर बॉल्स पर 1 पॉइंट और गोल्डन बॉल पर 10 पॉइंट्स मिलना था, जिसका मतलब था कि सिर्फ एक गोल्डन बॉल को हासिल करने वाली टीम ही आसानी से जीत सकती थी। राउंड शुरू होते ही सभी टीम्स अपने हाइब्रिड फॉर्म में बदलकर बॉल्स को पकड़ने में लग जाते हैं, पर यहां लियोन कहीं चला जाता है। इसलिए बाकी के टीम्स को देखकर विक्टर और ब्रैम्बल अपने उसी फॉर्म में बॉल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो एक भी बॉल पकड़ नहीं पाते। दूसरी ओर हम लियोन को देखते हैं, जो छुपते हुए फाइनली अपने उन इंपॉर्टेंट डेटास को डाउनलोड कर लेता है, जिसके बाद वो विक्टर की मदद करने के बजाय वहां से भागने लगता है। और तभी पैर फिसलने से वो चट्टान से नीचे गिर जाता है और उसे बचाने में विक्टर भी उसी के साथ ही गिर जाता है। गिरने के कारण विक्टर का ब्रेसलेट टूट चुका था, जिस वजह से वो वहीं फंस जाते हैं। विक्टर लियोन पर इसका ब्लेम डालने लगता है और विनिंग के पैसे ना मिलने के कारण उस पर गुस्सा करने लगता है। विक्टर को इस सब के लिए उदास देखकर लियोन उसे अपनी डॉटर की कहानी बताता है और अपने जेब से कंपास टाइप एक ऑब्जेक्ट निकालता है, जिसमें उसकी डॉटर की प्रोजेक्शन होती है। वो विक्टर से कहता है कि मैं यहाँ अपनी डॉटर के लिए आया हूँ, जो बहुत ही बीमार है और वो चल भी नहीं सकती। यहाँ से जीते गए पैसों से मैं अपनी डॉटर का इलाज करवा सकता हूँ। विक्टर उसकी ये बात सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है और इसमें उसका साथ देने का तय करता है। तभी ब्रैम्बल सरली के हाइब्रिड दोस्तों के साथ वहां आ जाता है, जिसकी मदद से वो ऊपर आ जाते हैं। तभी उन्हें अपने पास से वो गोल्डन बॉल गुजरता हुआ नजर आता है और सभी उसके पीछे लग जाते हैं। उस दौरान बहुत से मेंबर्स थंडर अटैक के कारण डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं और लास्ट में सिर्फ लियोन, विक्टर और रेमंड ही बचते हैं। पर आखिर में लियोन के कोऑर्डिनेशन से विक्टर उस बॉल को हासिल कर लेता है, जिसके बाद सबसे हाईएस्ट पॉइंट मिलने के कारण फाइनली विक्टर की टीम उस टूर्नामेंट को जीत जाती है और विनर होने के कारण उन्हें एक हॉट एयर बैलून की स्पेशल राइड का मौका मिलता है। पर अचानक रेमंड वहां गुस्से में अपने हाइब्रिड फॉर्म में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और विक्टर की टीम पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे आ गिरते हैं। तभी वहां टॉम और उसकी टीम भी आ जाती है। यहां टॉम लियोन को पहचान जाता है। लियोन वहां अपने उस डिवाइस को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और टॉम उसे वायर में बांधकर जकड़ लेता है। यहां पर विक्टर को पता चलता है कि लियोन एक चोर है। यह सुनकर विक्टर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया था और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। पर लियोन उसे यही कह रहा होता है कि वो जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। आखिर में टॉम लियोन को पकड़ ले जाता है और विक्टर और ब्रैम्बल उस $1 मिलियन इनाम को जीत जाते हैं। पर इस सब के बावजूद भी विक्टर बहुत उदास होता है। वहीं ब्रैम्बल जब खाना ढूंढने जाता है तभी ब्रायर वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसे देखते ही ब्रैम्बल उससे बचकर भागने लगता है। उसका पीछा करते हुए ब्रायर अलग एरिया में चला आता है। वहां वो देखता है कि सरली के हाइब्रिड एनिमल बन चुके फ्रेंड्स अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे और वो उस पर ही अटैक करने लगते हैं। सरली भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि कुछ गार्ड्स ब्रायर और उन दोनों अग्रेसिव हाइब्रिड को फ्रीज करके लेकर चले जाते हैं। ये बात उसे बहुत अजीब लगती है और वो ये विक्टर और ब्रैम्बल को बताती है। तभी विक्टर को पता चलता है कि लियोन का वो पेंडेंट किसी वजह से उसके पॉकेट में ही आ गया था। सरली जब उस पेंडेंट को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर वैसा ही निशान था जैसा उन गार्ड्स की वैन पर था। और जब वो उस पेंडेंट को खोलती है तो वो एक मैप निकलता है जो कि एक घर को जा रहा था। इसलिए वो उस मैप को फॉलो करते हुए एक जगह पहुंचते हैं, जहां वो एक इंसान को हाइब्रिड में बदलते देखते हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन पर अटैक करने वाला होता है। पर विक्टर और बाकी सभी किसी तरह से उससे बच निकलते हैं, जहां सामने उन्हें एक घर नजर आता है और उसके अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो लियोन का घर था, जहां वो अपनी डॉटर के साथ रहा करता था। पर असल में उसकी डॉटर अब इस दुनिया में नहीं थी। आगे घर की तलाशी लेने पर उन्हें पता चलता है कि वास्तव में वो वाइल्डलैंड टॉम और लियोन ने साथ मिलकर बनाया था, ताकि लियोन अपनी डॉटर के जाने के बाद
उसकी सारी खुशियों को पूरा कर सके। पर टॉम ने उसके साथ धोखा किया और जो हाइब्रिड फॉर्म टॉम ने लोगों को यूज करने के लिए अलाउ कर दिया था, वो लियोन ने टेस्ट किया था, पर उसके भयानक रिजल्ट को देखने के बाद उसने इसे बंद कर दिया था, क्योंकि लियोन में रिजल्ट में यह पाया था कि एक बार हाइब्रिड में बदलने के बाद वो इंसान बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और अनस्टेबल हो जाता है। और इसी कारण से रेमंड और बाकी हाइब्रिड्स इतने अग्रेसिव हो चुके थे। ये सब देखने के बाद विक्टर और बाकी सभी को यकीन हो जाता है कि लियोन बिल्कुल बेगुनाह है। इसलिए वो लियोन और अपने दोस्तों को टॉम से बचाने के लिए वाइल्डलैंड हेडक्वार्टर जाते हैं, जहां पर वेंट में पहुंचकर विक्टर को पता चलता है कि अनस्टेबल हो चुके सारे हाइब्रिड्स को गार्ड्स पकड़कर ले आ रहे थे। विक्टर उन गार्ड्स का पीछा करता है और सरली और ब्रैम्बल उस रूम में जाते हैं जहां सभी हाइब्रिड्स को शांत करने के लिए स्लीप मोड में रखा गया था। ब्रैम्बल जब वहां अपने भाई ब्रायर को देखता है तो उसे वहां से आजाद कर देता है, पर तभी अनजाने में उनकी गलती से वहां अचानक वार्निंग अलार्म बजने लगता है और वहां मौजूद सारे हाइब्रिड्स स्लीप मोड से बाहर आ जाते हैं, जो सभी अब बहुत ही खूंखार और लोगों के खून के प्यासे बन चुके थे। इसलिए ब्रायर और उसके साथी जल्दी से वेंट में घुसकर उनसे बच जाते हैं। दूसरी ओर विक्टर टॉम और लियोन को आपस में बातें करते सुनता है, जहां टॉम लियोन के उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। लियोन उसे गुस्से में कहता है कि मेरे प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने के बाद भी तुमने उस हाइब्रिड फॉर्म का यूज क्यों किया, वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन टॉम इस पर बहुत ही बिंदास होकर कहता है कि मैंने अब इसे ठीक कर दिया है और अब ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। उतने में टॉम को भी पता चलता है कि सारे हाइब्रिड्स अब फ्री हो चुके हैं और बहुत ही अग्रेसिव बन चुके हैं। इससे लियोन को पता चल जाता है कि टॉम उससे झूठ बोल रहा था, इसलिए वो उसके गियर को उससे छीनकर वहां से बच निकलता है और टॉम के उसे रोकने पर अब विक्टर और उसके साथी भी लियोन का साथ देते हैं। पर टॉम और उसके साथी उन्हें घेर लेते हैं, जहां वो सभी विक्टर की टीम पर भारी पड़ रहे होते हैं। पर आखिरकार बड़ी समझदारी से विक्टर और उसकी टीम उन्हें डिफीट कर देते हैं। अब तक सभी हाइब्रिड्स चैम्बर तोड़कर निकल चुके होते हैं और पूरे वाइल्डलैंड में केओस फैलने लगता है। इसलिए लियोन और विक्टर टॉम के गियर को लेकर उस चैम्बर में पहुंचते हैं, जहां वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोक सकते थे। इस दौरान ब्रायर, ब्रैम्बल और सरली बाकी बचे मेंबर्स को वाइल्डलैंड से सुरक्षित बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। इधर लियोन उस एआई रोबोट फिनिक्स को सुपर ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स को शट डाउन करने को कहता है, पर फिनिक्स ये करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे इस टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय होने से प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था और वो मानता था कि ये बहुत से लोगों की खुशियों का जरिया है। उतने में टॉम वहां अपने हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए विक्टर उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसका सामना करने की कोशिश करता है और इस दौरान लियोन उस टेक्नोलॉजी को शट डाउन करने में लग जाता है। पर जैसे ही वो उसे शट डाउन करने वाला होता है, तभी वो एआई उसे अपनी ख्वाबों की दुनिया में भेज देता है, जहां वो अपनी डॉटर लिली को देखता है। इसलिए विक्टर उसे अपने ख्वाबों की दुनिया से निकालने के लिए उसकी तरफ वही पेंडेंट फेंकता है, जिसके खुलने से लिली का प्रोजेक्शन बाहर आता है और उसके साउंड को सुनने के बाद लियोन को रियलाइज हो जाता है कि वो सपने में है और उसे यहां से निकलना होगा। इसीलिए वो फाइनली उससे बाहर आ जाता है। अब तक विक्टर टॉम से बुरी तरह से हार चुका था। तब टॉम उस स्विच को ही निकाल देता है ताकि वो इसे शट डाउन ना कर सके। पर उतने में लियोन उस कंप्यूटर को विक्टर की तरफ फेंकता है और उसकी मदद से उस जगह के ग्लास वॉल को ब्रेक करने को कहता है, जिससे अंडर वाटर मौजूद वो पूरी जगह डूबने लगती है और उसी के साथ ही वो एआई और पूरी टेक्नोलॉजी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसके थोड़ी देर बाद ही सभी हाइब्रिड्स अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाते हैं, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। और अंत में विक्टर अपने पूरे साथियों के साथ बच्चों को टूरिस्ट ट्रिप पर ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।